बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आई नीड टू गेट रेस्ट। प्लीज। थैंक यू। अरविंद, तुम्हारा पैसा और ज्वेलरी ठीक है या नहीं, चेक कर लो। मैं तो जिंदगी के लिए तड़प रहा था। एक अनजान होते हुए भी आपने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। आपके ऊपर शक करूंगा क्या? मैं इसे चेक नहीं करूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूं। अरविंद, तुम बाहर जा रहे हो, पुलिस पकड़ेगी तो क्या करोगे? पुलिस? पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी और तुम अपनी फैमिली का कत्ल कर रहे थे। खूनी को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी तो क्या पद्मश्री अवार्ड देगी? आप मुझे गलत समझ रही हैं। कुछ गलत फहमी है। ऐसा है क्या राजा? जरा खिड़की से झांक कर देखो। जिस घर को बॉम्ब से उड़ाया वो तेरा ही घर था। पूरे 2 साल से मैं तेरी पड़ोसी हूँ। तेरी वाइफ जैसी और तेरे बच्चे सबको मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। जैसे मुझे एक दिन शॉपिंग मॉल में मिली थी, उसने कहा कि उसने सेकंड मैरिज की है और तुम्हारी फोटो दिखाई थी। उसने कहा था कि तुम हैंडीकैप हो और बहुत अच्छे इंसान हो। पर एक दिन मैंने तुम्हें टेरेस पर बिल्कुल अकेला देखा, नॉर्मली चलते हुए। फैमिली के सामने अपाहिज होने का नाटक कर रहे थे। बस वहीं पहली बार मुझे तुम पर शक हुआ था। तुम कुछ गलत करने वाले हो ऐसा लगा। तब से 24/7 में तुम्हें फॉलो कर रही थी। जैसा मैंने सोचा था, 31st नाइट को तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। पास्ट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने जो खून किया है उसके बाद तुम दूसरा खून नहीं करोगे, बल्कि उस खून को लेकर बिजनेस करोगे। मैं चाहती तो सब कुछ पुलिस को बता सकती थी, पर मैंने नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसे किसी को ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी विद क्रिमिनल ब्रेन। एक बात कहूं, तुमने जो इतना बड़ा क्राइम किया है उसे छोटे से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करके बहुत ही सेफ जगह रख दिया है। अगर तुम मेरा काम करोगे तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और नहीं करोगे तो पुलिस को दे दूंगी। तुम जेल में सड़ना चाहते हो या बाहर मजे करना, तुम्हारी मर्जी। अब मुझे क्या करना है? इसका नाम है लक्ष्मी, मेरी दीदी। ये नित्या मेरी छोटी बहन। ये बच्ची लक्ष्मी की बेटी है। शहर की रईस फैमिलीज में से एक हमारी भी है। लक्ष्मी टी स्टेट, अशोक एक्सपोर्ट्स, नित्या रिसोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बड़ी जायदाद है। इस सारी प्रॉपर्टीज की लक्ष्मी ही मैनेजिंग डायरेक्टर है। बहुत अच्छी इंसान है पर बहुत स्ट्रिक्ट है। 24 आवर्स स्टेट, फैक्ट्री, वर्कर्स, फैमिली, यही उसकी जिंदगी है। बाहर की दुनिया नहीं देखी, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं पंछी बनकर उड़ना चाहती हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं लक्ष्मी से बिल्कुल अलग हूँ। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलते ही मैं मुंबई आ गई, और यहाँ आने के बाद मेरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। अपनी मर्जी से जीती हूँ। बॉयफ्रेंड्स, पार्टी, सेक्स, ड्रग्स, आई वॉज एंजॉयिंग माई लाइफ डूड। ये सब मेरे पापा को पसंद नहीं आया। मुझे बदलने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। वो मुझ पर बहुत गुस्सा थे और इसीलिए मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज उस लक्ष्मी के नाम कर दी।
लक्ष्मी से मैंने अपना शेयर मांगा, रोई, गिड़गिड़ाई, लीगली फाइट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मैं दूसरे शहर में सेटल हो गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह संभालूंगी, ऐसा लक्ष्मी ने कहा, पर मैं राजी नहीं हुई और गोवा आ गई। अब हर महीने 1 लाख रुपए मुझे भीख देती है। घटिया औरत। 1.5 साल हो गया, मैंने उनसे बात तक नहीं की, सिर्फ प्लानिंग की है उन्हें खत्म करने की। हमारे बेटे के भरोसे हमारा परिवार था मेम साहब। हमारे मरने की उम्र में हम लोगों को छोड़कर चला गया। हाथ पैर सब अलग अलग पड़े हुए थे मेम साहब, सब कुछ चुन चुन के लाए हैं। मैं हूं ना, मैं आपके परिवार को संभाल लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, जान सकता हूँ ये चेक किसके नाम है? हमारी कंपनी में सूरी नाम के वर्कर को एक बाघ ने मार दिया। ये उसकी फैमिली के लिए है, कॉम्पनसेशन। सो आपकी कंपनी में एक जान की कीमत 10 लाख है। पैसा देकर सब ठीक हो जाएगा क्या? जो जान गई है वो वापस आ जाएगी, पर बाघ जरूर आएगा, और न जाने फिर किसकी जान जाएगी। महीने में एक बार तो ऐसा होता ही रहता है, तो इसके लिए क्या गांव छोड़कर चले जाए? तुम्हारे परिवार में किसी को बाघ ने मारा है क्या? नहीं साहब। और तुम्हारे? नहीं। तो किसी को खोने का दर्द तुम्हें क्या पता? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अरविंद? इट्स एन एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में मैंने अपनी बीवी को खोया, एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खोया। इस एक्सीडेंट का दर्द मैं अपने दिल में लेके घूम रहा हूँ। ये दर्द पल पल मेरे दिल को कचोट रहा है। जो खोता है